आज मैं जिस कविता को लेकर के आया हूँ वो उसका शीर्षक मैंने जमीन रखा हुआ है। जमीन आज हम अपनी खो रहे हैं और यही कारण है कि आज हम परेशान हैं। परेशानियाँ समस्याएं तो सभी के साथ लगी रहती हैं और हर कोई बड़ा बनना चाहता है, चाहे वो व्यक्ति स्वयं हो चाहे उसके माता पिता हो। माता पिता तो हमेशा चाहते हैं कि मेरे बच्चे आगे बढ़ें, ऊंची उड़ान हो, अधिक से अधिक पैसा आए और हम अधिक से अधिक सुख साधनों का उपभोग कर सकें। लेकिन बचपन से ही बड़े होने तक उनको ये तालीम दी जाती है कि पैसा ही सब कुछ है। दुनिया में सारे नात हित रिश्तेदार सब कुछ पैसा है और उसी मानसिकता में बच्चे बचपन से लेके युवा तक जब बढ़ते हैं और जब उन्हें आगे खुला हुआ आकाश मिलता है तब वो उसी रंग में रंगने चले जाते हैं, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से वो उठ करके आए हुए हैं उस पृष्ठभूमि में उन्होंने काफ़ी तकलीफ़ें देखी हैं, संघर्ष किया है और जब उन्हें नई हवा मिलती है तो उनका झुकाव उस नई हवा की तरफ हो जाता है और जब वो नए राह में बहने लगते हैं तो मानी हुई बात है कि एक सांस में आदमी एक ही तरफ आगे बढ़ सकता है और जब वो आगे बढ़ने लगते हैं तो उनसे उनका पीछा छूटने लगता है और उस पीछे की गली में उनके माँ बाप भी रहते हैं, उनकी सभ्यता उनकी संस्कृति भी रहती है, वो भी पीछे छूटती जाती है और नई सभ्यता नई संस्कृति नया व्यवहार वो अपनाते चले जाते हैं और तब तकलीफ होता है और तब माता पिता सोचते हैं कि यार मुझसे तो भूल हुई, हमने तो बहुत अच्छा सोचा था मगर हमसे गलती हुई। लेकिन फिर भी माता पिता तो माता पिता ही रहते हैं, बुजुर्ग तो बुजुर्ग रहते हैं, उन्हें फिर आगे की उम्मीद जागती है। तो इसी भाव को बहुत संक्षिप्त में मैंने इस कविता के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है। लीजिए सुनिए। जमीन। हवाओं का कोई कसूर न था, हवाओं का कोई कसूर न था, हमारे दरख्त की शाखें ही कमजोर थीं। हवाओं का कोई कसूर न था, हमारे दरख्त की शाखें ही कमजोर थीं। हमने ही लगाई थी कलम अधिक फल की चाहत में, हमने ही लगाई थी कलम अधिक फल की चाहत में, दो नस्लों को जोड़कर खड़े बौने वृक्ष में फलों की मिठास तो अच्छी थी। दो नस्लों को जोड़कर खड़े बौने वृक्ष में फलों की मिठास तो अच्छी थी, मगर मधुमेह के रोग ने शक्ति ही छीन ली। इसमें हवाओं का कोई कसूर न था, हमारे दरख्त की शाखें ही कमजोर थी। मौसम का असर जिस्म पर ही नहीं, मौसम का असर जिस्म पर ही नहीं, दिलो दिमाग पर भी होता जरूर है। मौसम का असर जिस्म पर ही नहीं, दिलो दिमाग पर भी होता जरूर है। दीपक के लौ से दीवारों पर जमी कालिख, दीपक के लौ से दीवारों पर जमी कालिख, बिजली की रोशनी में लगती है बदनुमा दाग से। दीपक के लौ से दीवारों पर जमी कालिख, बिजली की रोशनी में लगती है बदनुमा दाग से। हाय हल्लो की संस्कृति में, हाय हल्लो की संस्कृति में, राम राम की जोहार बेढंगी गालियों का एहसास दिलाती है। इसमें हवाओं का कोई कसूर न था, हमारे दरख्त की शाखें ही कमजोर थी। इसमें हवाओं का कसूर नहीं था, हमारे दरख्त की शाखें ही कमजोर थी। माना कि वक्त की जरूरतें, माना कि वक्त की जरूरतें या तो तोड़ देती हैं या बना देती हैं सख्त। माना कि वक्त की जरूरतें या तो तोड़ देती हैं या बना देती हैं सख्त। इंसान चाह कर भी वह नहीं रह पाता जो वह रहना चाहता है। इंसान
चाहकर भी वह रह नहीं पाता जो वह रहना चाहता है, फिर भी बदलाव की आंधी में उड़ा तो नहीं जाता, फिर भी बदलाव की आंधी में उड़ा तो नहीं जाता। घर की डेहरी के बाहर खिले फूलों की महक के आगे आंगन की तुलसी को तो फेंका नहीं जाता। दोस्तों, फिर भी बदलाव की आंधी में उड़ा तो नहीं जाता। घर की डेहरी के बाहर खिले फूलों की महक के आगे आंगन की तुलसी को तो फेंका नहीं जाता। मगर हुआ इसमें हवाओं का कोई कसूर नहीं था। हमारे दरख्त की शाखाएं ही कमजोर थी, हमारे दरख्त की शाखाएं ही कमजोर थी, हमारी सोच कमजोर थी, हमारी शिक्षा कमजोर थी, हमारी लालसाएं कमजोर थी। अंतिम पंक्ति है, हवाओं के बदलने से जमीन नहीं बदलती। अब दरख्त कैसा भी हो उसे लगाना था, हमने लगा दिया, लेकिन हवाएं बदली हैं, मौसम बदला है, जमीन नहीं बदली है। तो हवाओं के बदलने से जमीन नहीं बदलती, उखड़ जाते हैं दरख्त, टूट जाती हैं टहनियाँ, फिर भी जमीन तो रहती है जमीन ही। कोई बात नहीं, हम चाहे थे तरक्की करना, ऊंचाई पर आना, लेकिन चूंकि सभ्यता ने हमें बांट दिया, हम जिस सभ्यता में पले थे और जिस सभ्यता को चाहते थे वह सभ्यता नहीं अपना पाए बच्चे, आज बाहरी सभ्यताओं में घुल गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, उन्हें फिर भी लौटाया जा सकता है, हम फिर भी नई सृजन कर सकते हैं। तो माता पिता रूपी जमीन जो है वह नहीं बदलनी चाहिए। बच्चे बदल जाए कोई बात नहीं है, क्योंकि सृजन जमीन करती है। अब भी वक्त है, अगर माता पिता अपने आप को संभाल लें तो बहुत अधिक नहीं बिगड़ा है। तो हवाओं के बदलने से जमीन नहीं बदलती, उखड़ जाते हैं दरख्त, टूट जाती हैं टहनियाँ, फिर भी जमीन तो रहती है जमीन ही, रहता है इंतजार उसे बीज से फिर बीज का, रहता है इंतजार उसे फिर बीज से फिर बीज का, रहती है उम्मीद कायम तब भी अंकुर से पौध का, पौध से फिर वृक्ष का। क्योंकि जमीन तो रहती है फिर भी जमीन ही, जमीन तो रहती है फिर भी जमीन ही, जमीन तो रहती है फिर भी जमीन ही। दोस्तों, मेरा प्रयास कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।